सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF फाइल एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 में 1 बच्चे कहते किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये पुस्तक आप बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट से पुस्तक मंगा सकते हैं। इस पुस्तक का शशिभूषण दास जी का नंबर है 99 315 और 92 093 से आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, और जितने भी भगत भाई जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो ये पुस्तक दिखाते हैं, भगत भाइयों, आप सभी से किसी से भी पुस्तकें ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक आप मंगा सकते हैं। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज पर FIR नंबर 426/2014 सरकारी काम में बाधा डालना है। तो वो केस बरी कैसे हो गया था, क्योंकि ये RTS के गुंडे उस केस में भगत भाइयों फंस रहे थे। उनके मैं आपको नाम बताऊंगा वो कौन कौन गुंडे थे, इसलिए वो केस को बरी करना इन लोगों को अनिवार्य हो गया था। FIR नंबर 426/2014 दिनांक 17/11/2014 को प्रथम FIR संत रामपाल जी विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने दर्ज हुआ था। भगत भाइयों, बरवाला कांड होने के एक दिन पूर्व अर्थात 17/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज से 5 लोगों विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर प्रथम FIR दर्ज हुआ। 5 लोगों पर भगत भाइयों, जिसका नंबर 426/2014 है। यह FIR धारा 332, 353, 186 भादवी के तहत नंबर 1 संत रामपाल जी महाराज पुत्र नंदलाल निवासी सतलोक आश्रम बरवाला, प्रीतम उर्फ राज कपूर पुत्र रामेश्वर जाट ग्राम इकलौता थाना सदर दादरी। नंबर 3 राजेंद्र पुत्र लेख निवासी ग्राम भटगाम। नंबर 4 वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र रामपाल जी निवासी 895 A शास्त्री नगर रोहतक। भगत भाइयों, वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र ये भी साथ में था। भगत भाइयों, ये सरकारी काम बाधा डालने के लिए। नंबर 5 रामफल पुत्र थब्बूराम निवासी ग्राम बडावर के विरुद्ध दर्ज हुआ। ये इन 5 के विरुद्ध भगत भाइयों ये 426 का केस दर्ज हुआ, तो सरकारी काम बाधा डालना। तो भगत भाइयों, अब ये संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इन लोगों ने केस दर्ज करवाया था, सरकारी में बाधा डालना। जबकि संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों इन गुंडों ने 5/11/14 को भी कमरे के अंदर लाके बंद कर दिया था। भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज सरकार काम बाधा कैसे डाल सकते हैं। पर ये इसलिए हुए थे और ये गुंडे फंस रहे थे भगत भाइयों, इसलिए इन गुंडों को ये 26, 27 और 43 का बरी कराना इन लोगों को जरूरी हो गया था। सभी आरोपियों की तरफ से माननीय अधिवक्ता श्री MS नैन जी ने रिप्रेजेंट किया। इस केस का सख्त तथ्य है कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट द्वारा जारी वारंट का निष्पादन हेतु दिनांक 17/11/14 को बरवाला थाना से SI रोहतास, SI चांदीराम, ASI विपिन कुमार एवं ESI सत्यनारायण सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर बैठे थे तथा पुलिस अधिकारियों से अभद्रता कर रहे थे। पुलिस को अपना कार्य करने से रोक रहे थे। जहाँ पर SI रोहतास ने तहरीर लिखा और उस तहरीर को ESI सत्यनारायण के माध्यम से बरवाला थाने में भिजवा दिया, जहाँ पर SI सुरेश कुमार SI रोहतास के लिखित तहरीर के आधार पर फॉर्मल FIR दर्ज कर उसका रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई। भगत भाई, इन 5 के नाम से इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध 332, 353, 186 भादवी के तहत पुलिस द्वारा चार्जशीट सबमिट की गई।
न्यायालय ने दिनांक 19/5/2015 को सभी अभियुक्तों विरुद्ध धारा मात्र 353 एवं 186 बहादुरी के तहत एक्जिक्यूशन एक्सप्लेन कर विचारण प्रारंभ कर दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष से कुल 9 गवाह प्रस्तुत हुए तथा बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाह प्रस्तुत हुए। भगत भाइयों, इस केस में सारी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय मुकेश कुमार जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हिसार ने दिनांक 29/9/2017 को संदेह का लाभ देते हुए सभी अभियुक्तों को आरोप से बरी करते हुए रिहाई का फैसला सुना दिया। भगत भाइयों, तो और ये RSS वाले गुंडे क्या बोलते हैं भगत भाइयों कि हमने इतने केस बरी करवा दिए, हमने इतने केस बरी करवा दिए। भगत भाइयों, ये 426 का है, सरकारी काम बाधा डालना। तो इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए 426 सरकारी काम बाधा डाला था भगत भाइयों, लेकिन इसके अंदर ये खुद फंस रहे थे भगत भाइयों। कौन? ये गुंडे। क्योंकि ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, उसके बाद में इन गुंडों ने बनाया था कबीर परवश भक्ति ट्रस्ट, फिर इन लोगों ने बना दिया था ये मनोज धर्मा ट्रस्ट, और एक बीच में बना दिया था भगत भाइयों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। तो भगत भाइयों, इन टोटल समितियों से संत रामपाल जी महाराज को लेना देना नहीं था, और इन गुंडों को पता लग गया कि अब अपने फंसेंगे और जेल होगी। इसलिए भगत भाइयों, ये प्रशासन से जैसे तैसे करके 26, 27 और 43 को इन लोगों को मुकदमे बरी कराना न्याय जरूरी था, वरना भगत भाइयों ये 28 और 29, 38 तो ये नहीं बरी करवा सकते। तो अभी झूठ पे झूठ चल रही है। संत रामपाल जी महाराज को 29 और 30 के अंदर निलंबित कर दिया है, सजा पर रोक लगा दी है। 50 और 28 देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों, जब तक जमानत नहीं मिलेगी। और 29 और 30 के अंदर इसको निलंबित कर दिया और सजा पर रोक लगा दी है, तो संत रामपाल जी को जमानत दे देंगे। लेकिन जब तक ये केस चलेगा 428 का भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, मेरे कहने का मतलब यही है, FIR नंबर 426 का सरकारी काम बाधा डालना, इसमें ये गुंडे खुद फंस रहे थे भगत भाइयों ये। और अब ये बोल रहे हैं कि जेल से संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए हैं। बाहर आ गए तो है कहाँ? इन गुंडों ने कहा था कि धरना धाम में संत रामपाल जी महाराज आ गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आओ, और भक्तों ने भीड़ लगा दी भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, कोर्ट ने 429, 430 के अंदर जो रियायत दी है, निलंबित किया है, उसके अंदर कुछ शर्तें रखी है। अगर उस शर्तों का उल्लंघन किया, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, सत्संग नहीं करनी, कथा नहीं करनी, संबोधित नहीं करना संत रामपाल जी महाराज को, तो भगत भाइयों अगर ये कुछ किया तो भगत भाइयों इस जमानत को ये वापस रद्द करवा देंगे। और संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल में बैठे हैं और बाहर ये सत्संग चल रही है भगत भाइयों। अब तो कोई हुड़दंग हो नहीं रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे तो बोलते हैं हुड़दंग हो जाएगा। ये सब भगत भाइयों ये राजनीतिक है और इन गुंडों की चाल है सारी सारी भगत भाइयों। ये संत रामपाल जी महाराज को जीते जी बाहर नहीं आने देंगे। क्यों आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जीते जागते आश्रम में बैठे हैं। ये बोलते हैं कि हिसार जेल नंबर 2 में बैठे हैं, धाम में बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में बैठे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में बैठे हैं तो भगत भाई आप हिसार तारीखों पर इन लोगों को राना, सोजत, शामली, कुरुक्षेत्र वहाँ पर क्यों बुलाते हो? राना वहाँ धाम में जाना ना, संत रामपाल जी महाराज जेल में है वहाँ। ऐसे नहीं करेंगे भगत भाई। ये इन लोगों का एक टारगेट था कि संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दी जाए और 5 बार एक बच्चे की हत्या करके भगत भाइयों
इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज डबल आजीविकावास करवा दिए और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाई, जिसमें फांसी का प्रावधान है। और अगर ये बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए थे, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए, तो है कहाँ? ये गुंडे क्या बोल रहे हैं? संत रामपाल जी जेल धाम में लीला कर रहे हैं और बाहर आकर भी लीला कर रहे हैं। लीला तो भगत भाई ये गुंडे कर रहे हैं, आप इन लोगों का कहना मान रहे हो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं हैं, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जिस जान से मार देते। तो भगत भाइयों, आप इस संत रामपाल जी महाराज के आदेश तो मानते नहीं और आप RTPS गुंडों का आदेश मान रही हो। और संत रामपाल जी महाराज 11 साल हो गए हैं जेल में यातनाएं सहते हुए, एक दिन का पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों, जबकि राम रहीम और आसाराम जी को तो आए दिन पैरोल मिल रहा है। पैरोल क्यों नहीं मिल रहा है? सिर्फ भक्तों की वजह से भगत भाइयों। अब संत रामपाल जी महाराज की जमानत कौन लेगा? कौन करवाएगा जमानत संत रामपाल जी महाराज की? बॉन्ड कौन भरेगा? संत रामपाल जी महाराज ने बोले ये समिति मेरी नहीं है, ये परिवार ही मेरा नहीं है, 2-4 संतानें थी, आश्रम संत रामपाल जी महाराज कोई नाम से नहीं है, एक भी आश्रम नहीं है भगत भाइयों, और नहीं 1 रुपये बैंक बैलेंस है। अगर संत रामपाल जी महाराज के जितने 10-11 आश्रम बड़े बड़े बना रखे हैं, इसमें से एक भी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम नहीं है भगत भाइयों। ये सब मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट गुंडों के भगत भाइयों। जैसे हल्द्वानी के अंदर जो आश्रम बनवा था वो मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट के नाम से था भगत भाइयों। तो समय रहते जागो भगत भाइयों, ये आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नहीं है। ये बोल रहे हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में है, तो जेल धाम में जाके धोख मारो ना, प्रणाम करो। आप धनाना क्यों जा रहे हो? सोदत क्यों जा रहे हो? शामली क्यों जा रहे हो? कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? ज़्यादा टाइम नहीं है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे और जितने भी ये बड़े बड़े आश्रम बने हुए ना भगत भाइयों, इन पर सब पर बुलडोजर चलेगा, आप देखते रहना। ये सभी आश्रम फर्जी है भगत भाइयों। टोटल कोऑर्डिनेटर सब तनख्वाह पर है भगत भाइयों। 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए भगत भाइयों 10 लाख रुपए पहला खर्च करना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था ना, शिकारी आएगा, दान डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे तो क्यों फंसेंगे? ये सभी फंसे हैं भगत भाइयों, सब फंस गए। तो भगत भाइयों, सामने रहते जागो। इन RTPS मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट और कबीर प्रेम भक्ति ट्रस्ट से गुंडों से इनके पीछा छोड़ दो भगत भाइयों, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए। आपको 11 साल हो गए इन गुंडों को देखते हुए, इनके तलवे चाटते हुए, एक दिन का पैरोल नहीं ले सके भगत भाइयों। जबकि वीरेंद्र संत रामपाल जी का बड़ा बेटा मोदी जी को प्रणाम कर रहा है एकदम नीचे होकर के से, अपने बाप को प्रणाम कभी नहीं किया भगत भाई उसने। मोदी को बाप बना लिया इन लोगों ने, और बीजेपी से भगत भाई इन लोगों की सबकी मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो ये आश्रम भगत भाइयों कभी भी सपने में भी भगत भाइयों ये नहीं बन सकते थे। क्यों? 6 हत्या के जुर्म में जिसको डबल आजीवन कारावास हो और देशद्रोह का मुकदमा, उसके नाम से एक कागज का प्रचार नहीं हो सकता बार भगत भाइयों। जबकि धड़ेले से ये बोलते हैं डेली पेड़ा पर्चा आता है, ऑडियो आती है, वीडियो आता है, लेटर आता है और पुस्तकें छप कर आ रही है। और ये 11 आश्रम बड़े बड़े बनेंगे और छोटे मोटे 600 आश्रम बनेंगे। प्रशासन क्या छोड़ा भगत भाइयों? इसमें 6 हत्या के जुर्म में डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा लगाओ, आतंकवादी वाली धारा। संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने आतंकवादी घोषित कर दिया भगत भाइयों, देशद्रोह की धारा में आतंकवादी बना दिया।
हत्यारा बना दिया, झूठा बलात्कारी बना दिया इन गुंडों ने। और आप अभी तक सोए हुए भगत हुए भी आप आंखें नहीं खोल रहे। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर अपनी मर्जी से गए और मर्जी से आएंगे। संत रामपाल जी हमारी जमानत तो हो गई है, लेकिन संत रामपाल जी जेल से बाहर आना नहीं चाहते हैं। अभी बोलते हैं कि हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। और कोर्ट क्या बोल रही है कि हमने सजा पर रोक लगा दी है। अब जमानत के ऊपर बॉन्ड कौन भरेगा भाई? संत रामपाल जी महाराज जमानत कोई नहीं लेंगे। क्यों? कि इन गुंडों ने तो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया था कि संत रामपाल जी महाराज कहने से मैंने 5 मतलब एक बच्चे की हत्या की है। अगर ये संत रामपाल जी के बॉन्ड भर के जमानत ले तो भगत भाइयों 420 फ्रॉड के अंदर इनकी इस पर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा इन गुंडों पर, और इन गुंडों पर आजीवन कारावास होगा, फिर इनको फांसी दी जाएगी। और जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे तो इन गुंडों को तो लाखों को भैया जेल जाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल इनको जेल जाना ही पड़ेगा। तो भगत भाइयों 5 मतलब एक बच्चे के तक किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ये भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों आप इन गुंडों से FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो और उसको पढ़ो। संत रामपाल जी निर्दोष है, निर्दोष है तो फिर संत रामपाल जी जेल में क्यों है? भगत भाइयों हमारा कहने का मतलब यही है कि संत रामपाल जी निर्दोष है तो फिर जेल में क्यों है? संपूर्ण सच्चाई के लिए भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक आपको एक बार अवश्य पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़े तो आपको पछताना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे क्योंकि निर्दोष है भगत भाइयों। और मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब ये भगत भाइयों FIR नंबर 426/2014 सरकारी काम बादल डालने के अंदर इन गुंडों ने ले दे के डंडा पार करके और केस को बरी करवाया था। भगत भाइयों इसमें सब चोर ही चोर है। ये सत साहेब।